प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक एक शक्तिशाली असुर राजा था। वह भगवान ब्रह्मा का महान भक्त था और कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर चुका था कि न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अमृता का अभिमान करने लगा और पूरे राज्य में यह आदेश दिया कि कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरा ही नाम जपेगा। उसने सभी ऋषि मुनियों और भक्तों को कष्ट देना शुरू कर दिया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु था। वह एक धार्मिक और सौम्य स्वभाव वाली स्त्री थी। जब हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन था, तब देवताओं ने सोचा कि उसके घर जन्म लेने वाला बच्चा भी अत्याचारी होगा, इसलिए इंद्रदेव ने कयाधु का हरण कर लिया। लेकिन उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और इंद्र को समझाया कि कयाधु का गर्भ एक महान भक्त को जन्म देगा। इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद मुनि उसे अपने आश्रम में ले गए। कयाधु ने नारद मुनि के आश्रम में रहते हुए दिव्य प्रवचनों को सुना। इस दौरान गर्भ में पल रहा प्रहलाद भी यह ज्ञान ग्रहण कर रहा था। जब वह जन्मा तो वह पहले से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका पुत्र विष्णु का अनन्य उपासक होगा। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, हिरण्यकशिपु ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए 2 आचार्यों साना और मूर्खा के गुरुकुल में भेज दिया। वहां उसे राज्य संचालन, नीति शास्त्र और प्रशासन की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि आचार्य उसे यह सिखाने लगे कि हिरण्यकशिपु ही परमात्मा है और केवल उसका ही नाम जपा जाना चाहिए। एक दिन जब प्रहलाद गुरुकुल जा रहा था तो उसने एक कुम्हारी को रोते हुए देखा। उसने पूछा, माता आप क्यों रो रही हैं? कुम्हारी ने बताया कि उसने मिट्टी के घड़ों को पकाने के लिए भट्टी जला दी थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि एक बिल्ली ने अपने छोटे छोटे बच्चे उसमें छुपा रखे थे। अब वह रो रही थी कि अगर वे जल गए तो उसे बहुत बड़ा पाप लगेगा। वह लगातार भगवान को पुकार रही थी, हे राम, हे विष्णु, कृपा करो, इन मासूम बच्चों को बचा लो। प्रहलाद ने कहा, माता आप मेरे पिता हिरण्यकशिपु का नाम लीजिए, वही सबसे बड़े भगवान है। कुम्हारी ने उत्तर दिया, बेटा राजा केवल शासन करने के लिए हैं, लेकिन परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु भले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन असली शक्ति तो भगवान में ही है। प्रहलाद ने सोचा, अगर सच में इन बच्चों की रक्षा हो गई तो मैं भी राम का ही नाम जपूंगा। तभी तेज आंधी आई और आग बुझ गई। जब कुम्हारी ने घड़े निकाले तो सब पके हुए थे, लेकिन जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वह कच्चा रह गया था और वे सुरक्षित थे। यह देखकर प्रहलाद को विश्वास हो गया कि परमात्मा ही सच्चे रक्षक हैं और उसने अपने पिता के नाम का जाप करना छोड़ दिया। जब आचार्य प्रहलाद को सिखाते कि हिरण्यकशिपु ही परमात्मा है और केवल उसका ही नाम जाप करना चाहिए, तो प्रहलाद ने यह शिक्षा मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने गुरुओं से कहा, मेरे पिता केवल एक राजा है, लेकिन भगवान नहीं है। सच्चा परमात्मा तो वह है जो हर संकट से हमें बचाता है। आचार्यों ने जब यह सुना तो वे घबरा गए और राजा को इस बारे में बता दिया। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली कि उसका अपना पुत्र ही विष्णु भक्त बन गया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कहा, तू विष्णु का नाम जपना बंद कर दे, वरना तुझे मृत्यु दंड दूंगा। प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी मैं केवल उसी का नाम जपूंगा जो इस संसार का पालनहार है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, सांपों के गड्ढे में डलवाया, लेकिन विषधर सर्पों ने उसे नहीं डसा। पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन वह फूलों की झाड़ियों में गिरकर सुरक्षित बच गया। समुद्र में फेंकवाया, लेकिन भगवान ने उसे उबार लिया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के पास एक चादर थी जिसे ओढ़कर वह आग में नहीं जल सकती थी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन भगवान की कृपा से तेज हवा चली और चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना के बाद होली का पर्व मनाया जाने लगा, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु ने अंततः प्रहलाद को एक जलते हुए लोहे के खंभे को छूने का आदेश दिया। जैसे ही प्रहलाद ने खंभे को छुआ, उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर न दरवाजे के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न भूमि पर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। हिरण्यकशिपु के मृत्यु के बाद प्रहलाद को राजा बना दिया गया। वह एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा बना। कथा से सीख, सच्चा परमात्मा केवल वही है जो हर संकट से हमारी रक्षा करता है। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले की हमेशा विजय होती है।
होली हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अन्याय का अंत अवश्य होता है। होली को शास्त्रानुकूल तरीके से मनाना चाहिए। सिर्फ बाहरी रूप से त्योहार मनाने की बजाय हमें संत की शरण में जाकर सही भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो और मोक्ष का मार्ग मिले। क्योंकि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रहलाद के वास्तविक गुरु नारद मुनि थे। उन्होंने ही प्रहलाद को भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति का ज्ञान दिया था। इसी कारण परमात्मा ने अपने भगत की लाज रखी और उस पर होने वाले अत्याचारों से उसे मुक्ति दिलाई।